अब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा और परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाएंगे। अभी ये साइड मिरर का जो व्यू है वही अच्छा मिरर वाला वो है, साइड मिरर वाला व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम चीज अगर मैं इंडिकेटर लेफ्ट साइड तो मतलब फीचर वाइज काफी लोडेड है, कोई शिकायत नहीं है। सारी चीजें इसमें जो है मेजर की गई है। चीजें बाकी गाड़ियों से मुझे थोड़ा बेटर लगी थी इसका सीट वेंटिलेशन। ओके, ये सीट वेंटिलेशन फीचर जो है मुझे निकल रहा है। और अब कुछ चीजें जैसे कंसर्न था कि अभी माइलेज का इशू था, माइलेज ये गाड़ी है नहीं ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन उन्होंने दिया है Provide- जस्ट एन ऐड ऑन। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गाइस इस समय आपके सामने है किया सेल्टॉस जो कि टॉप एंड डीजल में है और ये अभी मात्र 1 हफ्ते हुए हैं। और इसका जो ऑनरशिप रिव्यू है, मतलब 1 हफ्ते का ऑनरशिप रिव्यू इन द सेंस कि इसको क्यों परचेस किया गया और क्या खासियत है, इसके जो कॉम्पिटिटर है उसमें क्या था, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ इसके ऑनर हैं और वो बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस है और उन्होंने इसके अपार्ट में कौन सी गाड़ी ली थी और उसके बाद में ये गाड़ी क्यों इन्होंने लिया, कंसाइडर किया, और इसके आसपास की जो गाड़ियां हैं वो क्यों लैग कर रही थी, मतलब या जो भी है कुछ एक्सपीरियंस बस ये होगा कि इसको लेने का मेन कारण क्या था, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप पहले गाड़ी का मैं लुक आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या है सारी चीज़ें। कलर आप देख ही रहे हैं इसमें। सो ये देखिए, अभी तक नंबर प्लेट भी इसके अंदर नहीं पड़ा है और ये यहाँ पे सेल्टॉस टॉप एंड है, कहीं भी कुछ भी इसमें उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए जीटी लाइन का है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इसके बारे में अब हम आपको, चलिए पहले तो बात कर लेते हैं सर से कि क्या इसका सीन है। गाइस ये अभी इंटरनल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर का क्या है। फिलहाल अभी मैं बात करता हूँ सर से। और हेलो सर, कैसे हैं? अतुल जी मेरे बहुत खास हैं, आप लोग मुझ पे और इन पे दोनों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो मैं आज अपनी एक्सपीरियंसेस का लेके बताना चाह रहा हूँ। और अब मैं कंटिन्यू किया जाए, आप अपने पहले क्वेश्चन। बिल्कुल सर। पहली चीज तो सर आपने इसको कंसाइडर किया, क्या इससे पहले आपके पास ऑन कर रहे थे 4 व्हीलर्स, तो क्या एक्सपीरियंस है उसका जो पहली थी उसके बारे में बता दीजिए। एंड देन उसके छोड़ने के बाद उसी सेगमेंट में आप दोबारा गए या इसी सेगमेंट की आपके पास पहली गाड़ी थी? देखिए मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक स्कोडा की रैपिड है और दूसरी मेरे पास क्रेटा थी। तो क्रेटा को मैंने बेच दिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट 6-6.5 साल पुरानी हो गई थी। जब नई लॉन्च हुई थी क्रेटा उस समय मैंने उसको लिया था और पुरानी हो गई थी, कुछ इश्यूज कह लीजिए, जो भी रीजंस कह लीजिए, उसको मुझे सेल आउट करना था, कर दिया और उसको बेच के मैंने ये खरीदा है। वो मैनुअल थी, ये ऑटोमेटिक है। इसको मैंने ऑटोमेटिक स्पेशली मेरा रिक्वायरमेंट ही यही थी कि एक तो मुझे डीजल कार लेनी है, एसयूवी लेनी है, ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट थी, और मुझे ये मतलब डीजल ऑटोमेटिक का था। तो इस वजह से सेगमेंट मेरा प्राइस का ब्रैकेट यही 20-22 का प्राइस ब्रैकेट में जाना था, तो इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। और इसके कॉम्पिटिटर अगल बगल जाते हैं कॉम्पिटिशन में इसकी थी पहली गाड़ी तो क्रेटा ही थी। ओके। दूसरी एमजी हेक्टर, थोड़ा सा अगर मैं बढ़ता तो एमजी हेक्टर थी। स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा एक्सयूवी 700 के मिड वेरिएंट्स आ जाते, और स्कोडा की कुशैक थी। ओके। तो अगर मैं पेट्रोल पे जाता तो मैं बिना कोई मतलब डाउट के मैं कुशैक ले लेता। बट रनिंग मेरी इतनी ज्यादा थी कि मतलब साल भर में मेरी गाड़ी आराम से 35-40 हजार किलोमीटर चल जाती है। तो इस वजह से डीजल लेना ज्यादा सही था, पेट्रोल में मुझे लॉस हो जाता। अभी आपका डेली का रनिंग कितना है? डेली का रनिंग आराम से, मतलब वैसे तो मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ तो ज्यादा दूर है नहीं घर यहाँ से, बट बाहर जाना हमारा जो भी होता है ज्यादा वो सिर्फ 4 व्हीलर से होता है। इवन मैं मतलब कि राजस्थान, गुजरात, मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल सब जगह मैं बाय रोड ही गया हूँ। ओके। तो इस तरीके से मेरे लिए पेट्रोल एक लॉस ही रहता, और पेट्रोल लेना होता तो मैं कुशैक ले लेता। कुशैक भी अच्छी गाड़ी है। सीएनजी में कोई ऑप्शन? सीएनजी कोई मतलब नहीं, इतनी ज्यादा रनिंग साल भर में हमारी कार फिर वो अलग, उसकी आवाज ही बदल जाती। अच्छा, तो दम खत्म हो जाता। हाँ, सीएनजी तो मुझे प्रेफर ही नहीं करना। तो सीएनजी मेरे ख्याल से मैंने तो देखा भी नहीं है भी कि नहीं कोई गाड़ी। सो सर इसका एक्सपीरियंस कैसा है? इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कुछ चीजें प्लस माइनस तो मैं नहीं कहूंगा ऐसा कुछ लगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें मतलब अभी नई है इसलिए माइनस अभी नजर नहीं आ रहा है यार। माइनस नजर नहीं आ रहा, वो कुछ टाइम के बाद ही पता चलता है। ओके। लेकिन ये है कि कुछ चीजें हाँ मैं जैसे मैं प्रेफर जर्मन गाड़ियां करता हूँ। ओके। छोटा फोक्सवैगन मेरा ज्यादा पसंदीदा ब्रांड है इन कंपैरिजन टू अदर्स, बट बहुत सी चीजें हैं जो वो नहीं ऑफर कर रहे हैं जो ये ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं। इसके बारे में अब
पहला कंपटीशन था एमजी हेक्टर जो डीजल में अवेलेबल थी, बट उसमें ऑटोमेटिक नहीं अवेलेबल था, तो वो फिर लिस्ट से बाहर हो गई। अच्छा, प्राइस भी ज़्यादा थी उसकी कंपैरेटिवली, तो अब गाड़ी ऐसी लेनी थी जो ऑटोमेटिक मेरे बजट में आ जाए, तो यही आ रही थी या क्रेटा आ रही थी। क्रेटा मुझे लगा कि एक तो पहले थी ही ऑलरेडी, तो इस वजह से होता है ना कि नाम चेंज हो जाए वही सफिशिएंट। राइट राइट। तो और उसमें जो नया मॉडल आया था मुझे कुछ स्पेस कुछ कम लग रही थी। ओके। जो भी रीजन हो, वैसे तो ये सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, कहते तो हैं कि बराबर है, बट मुझे लग रहा था इसमें ज्यादा स्पेस है। और इंटीरियर लुक वाइज भी मुझे कंपैरेटिवली क्रेटा से थोड़ा सा मतलब इनहैंस है, ज़्यादा अच्छा है। मुझे नई वाली भी क्रेटा से ये बेटर लग रहा था। और तो मैंने कहा कि ये बजट में और मेरे क्राइटेरिया तो एकदम फुल। सो अभी इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा गया? इसका ऑन रोड प्राइस, मैंने ये डीजल ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट लिया जिसको कहते हैं GTX प्लस। ओके। तो इस मॉडल का मुझे ये पड़ रही थी 23,90,000 की, जिसमें इन्होंने मुझे कुछ डिस्काउंट करके दिया था, अराउंड 50-60,000 का डिस्काउंट इन्होंने दिया। और तो मैंने कुछ एक्सेसरीज उसमें कम करवा दी थी। तो आफ्टर मार्केट अभी आपने कोई एक्सेसरीज भी ऑन की है, या जो भी इसके अंदर है अभी एजेंसी से है? एजेंसी से है, कुछ भी एडिशनल लगवाया नहीं और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि फीचर्स लोडेड है गाड़ी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हाँ जो मुझे लगा कि कम है। ओके। तब जैसे फॉर एग्जांपल सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ, ये मुझे मिल गए थे लास्ट ईयर, मतलब पिछले वेरिएंट में इसमें सिर्फ यहाँ तक थी, सिर्फ ओके हाफ था, एंड देन ये अभी तो फुल है में क्या गई है। ओके। और उसके अलावा ये सब चीजें, ये MID जो है इसको चेंज कर दिया गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया तो गया। इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है इसका स्क्रीन टच तो काफी अच्छा है, और इसका जो मुझे मतलब परफॉर्मेंस लगी, मुझे काफी स्मूथ, काफी अच्छी लगी। उसके अलावा साउंड सिस्टम इसका बोस का है। बॉस का दिया है? हाँ, उसका सब, अब ये तो सभी जानते हैं कि सबसे प्रीमियम ब्रांड है, लेकिन मैं अगर इसका जेन्युइनली बताऊं इसका एक्सपीरियंस, तो ये फील नहीं होता है कि बोस का है। ओके। उस लेवल का नहीं आता, फिर बस मार्क है कि हाँ बॉस का है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। ये मतलब मैंने जब कंपेयर किया था उससे MG हेक्टर से, जिसमें इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम है, तो MG हेक्टर का भी इससे साउंड सिस्टम बेटर था, और स्कोडा स्लाविया का मैंने जब उसका साउंड सिस्टम सुना, टॉप एंड था उसका भी, तो वो भी इससे काफी सुपीरियर था। तो ऑल्दो जब वो स्कोडा का अपना साउंड सिस्टम था, वो कुछ ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिक किसी म्यूजिक मतलब ऐसे ब्रांड का नहीं था, तो बट फिर भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ ये है कि वो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बस यही एक बात है, बाकी कोई बुराई नहीं है। ओके। फीचर्स वाइज कुछ चीजें इसमें अच्छी थी, जैसे अच्छा एक जैसे होता है ना इमीडिएट नोटिस करने वाली चीज थी। आपको इसमें चलाने में कौन सा ऐसा फीचर या क्या ऐसी चीज अभी तक काफी सही लग रही है जो कि आपका मतलब वो हैंडी हो आपके लिए? क्या हैंडी की बात अगर कहा जाए तो एक तो मुझे इसकी ड्राइविंग पोजीशन थोड़ा सा सही लगी, पुरानी क्रेटा की कंपैरिजन में कॉम्पैक्ट लग रही है। दूसरी चीज, इसमें जो एडास के जो फीचर्स हैं, ओके एडास दिया है, एडास है, टॉप एंड है तो एडास है, तो वो अभी तो मैं बहुत यूज टू नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी है जिसमें मैं ये फीचर है, तो बहुत यूज टू नहीं हुआ, बट फिर भी मुझे लगता है कभी कभी जैसे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, मैं पार्क कर रहा हूँ और मैं जैसे हाई कोर्ट में पार्किंग का बहुत इशू है, वहां लगाता हूँ, अक्सर ये होता है कि कोई सडनली सामने आ गया तो अपने आप गाड़ी ब्रेक्स लगा देती है। वो एक बहुत यूजफुल फीचर लगा कि हाँ मतलब होना चाहिए, वर्क कर रहा है मतलब। ओके। और दोनों साइड मिरर्स में अगर आप देखेंगे तो वार्निंग लाइट लगी हुई है, आप इसको क्लोजली दिखा सकते हैं। ओके हाँ, ये वार्निंग लाइट है, ये लगी हुई। ये एक अच्छा फीचर है जो वार्निंग भी देता है और ऑटोमेटिक ये ब्रेक सप्लाई कर देता है। ओके। उसके अलावा जैसे कि अब ये सब चीजें जो देखने में जो चीज अच्छी लगती है, जैसे ये डायल्स का वो चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें। MID इसका जो पूरा जो फीचर ये है पूरा इसके अकॉर्डिंग हमारे मूड्स के ग्राफिक्स चेंज हो जाती है। और इसमें अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करें तो इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं, ये स्नो मोड और ये सैंड का वो है, ये स्नो मड और सैंड मोड है। ओके। तो ये जो ये ऑफ रोडिंग, हालांकि ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी है नहीं ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन उन्होंने दिया है जस्ट एन ऐड ऑन है वो। मतलब एक तो क्या है ना, इंडिया में लोग ये इस रेंज की एसयूवीज को मतलब एज ए एसयूवी ट्रीट करते हैं, बट इसको एज ए बिगर हैचबैक ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है जो फुल साइज एसयूवी की, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, हाइलक्स हो गई, इस तरह की एसयूवीज वाली कैपेसिटी इनमें नहीं होनी है। लेकिन
बेटर देन मतलब सेडान से ये हो जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस बेटर मिल जाती है, तो रफ रोड के लिए एक अच्छा वो हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल मतलब आपके हिसाब से अभी तक का जो एक्सपीरियंस है सेल्टॉस को लेकर के डीजल वेरिएंट टॉप में जो आप यूज कर रहे हैं वो बेस्ट ही निकल के आ रहा है? अच्छा निकल रहा है। और अब कुछ चीजें जैसे कंसर्न था कि अभी माइलेज का इशू था, माइलेज इस समय 10 के अराउंड ही दे रही है सिटी में, और डीजल से मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि 12-13 के अराउंड देगी, बट ये है कि इस समय ट्रैफिक कंडीशन प्रयागराज की ऐसी नहीं है कि बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हाईवे पे अगर जाऊंगा तभी थोड़ा 1-2 बार अंदाजा लगेगा, तो वो उसको अभी मैं कंप्लेन की तरह नहीं ट्रीट करूंगा। एक तो नई गाड़ी है और थोड़ा सा सेट होने में भी टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ें हैं। फीचर्स वाइज कोई ऐसी कमी नहीं है गाड़ी में, सारी चीज़ें अच्छी ही हैं, और इंटीरियर लुक तो आप देख ही रहे हैं, स्पेस देख ही रहे हैं। एक जो चीज़ें बाकी गाड़ियों से मुझे थोड़ा बेटर लगी थी, इसका सीट वेंटिलेशन। ओके, ये सीट वेंटिलेशन फीचर जो है मैंने स्लाविया में भी मैं बैठा था, तो स्लाविया से मुझे थोड़ा इसका वेंटिलेशन बेटर लगा। ओह वाह, पीछे कूल हो गया। हाँ, ये यहाँ पे आप हाँ, ये ना इस पे जो है डॉट्स जो है इसमें से आता है, तो ये जो था स्लाविया में भी था। एयर थ्रो स्लाविया का ज्यादा अच्छा था, एसी स्लाविया का ज्यादा अच्छा था, उसका एयर थ्रो ज्यादा अच्छा था, बट ये जो थे ये सीट वेंटिलेशन जो है वो मुझे इसका कुछ बेटर लग रहा है। और दूसरी चीज पैडल शिफ्टर से उसमें गियर चेंजिंग के लिए टेलीस्कोपिक है और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही है। दोनों है, ये तो ये भी एक अच्छा वो रहता फीचर है। ये सारी विंडोज में ऑटो अप ऑटो डाउन है कि एक बार में आप इसको तो सारी विंडोज को एक बार में अप एक बार में डाउन कर लीजिए, तो ये एक कंफर्टेबल फीचर रहता है सारे पैसेंजर्स के लिए। दूसरी चीज इसके रिमोट में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस बटन से ये कार स्टार्ट हो जाती है। आप अगर कार के बाहर हैं, दूर हैं, तो आप इसको स्टार्ट करके और ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कार में बैठने वाले 1-2 मिनट पहले अगर आपने कार ऑन कर दिया तो ये है कि कार में जब बैठेंगे तो उस समय कार थोड़ा कूल मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे लगा कि हाँ यूजफुल है, होना चाहिए गाड़ियों में। और 360 डिग्री कैमरा है इसमें पार्किंग के लिए, ये सब चीजें मतलब काफी हेल्पफुल फीचर जो कि स्कोडा में नहीं था। और तो मतलब फीचर वाइज काफी लोडेड है, कोई शिकायत नहीं है। सारी चीजें इसमें जो है मेजर की गई है जो एक यूजर को मिलनी चाहिए मोर देन इनफ है। रिक्वायर्ड ना भी हो तब भी उन्होंने इतना सब कुछ दिया है इसके अंदर, आप ये शिकायत नहीं कर सकते हैं ये चीज। तो इस प्राइस बजट में और कोई सेगमेंट में ये चीजें आपको नहीं अवेलेबल हो रही थी? अवेलेबल नहीं। फीचर मतलब आजकल लोग फीचर्स पे ज्यादा जाते हैं। फीचर्स पे ज्यादा जाते हैं, ऑल्दो मैं फीचर्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ। मैं ऐसा हूँ, मुझे कुछ बेसिक चीजें गाड़ियों की अच्छी रहनी चाहिए, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो हाई स्पीड में लैग वगैरह करना या बबलिंग करना या कुछ समझे। इसकी एक क्वालिटी है पुरानी क्रेटा के कंपैरिजन में इसमें मुझे बेटर लगी कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई है। ओके, क्रेटा और सेल्टॉस एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो यानी स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये तो मैं अभी भी ट्रायल लिया था कुछ सिटी के रोड्स पे, तो मैंने जब पुश किया था गाड़ी को तो अच्छा खासा मतलब बैलेंस पे फर्क पुरानी वाली से पता चला था। पुरानी वाली क्रेटा का इंजन इससे ज्यादा पंची था, थोड़ा उसका परफॉर्मेंस बेटर थी इससे, बट बैलेंस जो है वो इसका ज्यादा अच्छा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही ज्यादा बेटर, इस पिकअप से ज्यादा जरूरी बैलेंस रहता है गाड़ी का, तो ये चीज मुझे इसमें अच्छी लगी। रिफाइनमेंट अगर इंजन की बात किया जाए तो इसका, और पहले भी क्रेटा का इंजन अच्छा था और काफी रिफाइंड था, अब और ज्यादा रिफाइन कर दिया गया है, स्मूथनेस है काफी इंजन में, तो इंजन से कोई शिकायत नहीं है। पुरानी भी क्रेटा के इंजन से कोई शिकायत नहीं थी। वो अराउंड मैंने 1,60,000 किलोमीटर चला के बेचा था, तो रिसेल भी अच्छी मिल गई, क्रेटा की रिसेल अच्छी है, तो उसको बेच दिया मैंने। तो अब इसमें भी मुझे कोई ऐसा इशू अभी तो मतलब नई गाड़ी नहीं ही बताएंगे, लेकिन ये है कि इंजन अच्छा लग रहा है, पुरानी वाली से बेटर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, और जो भी है मतलब ओवरऑल कंफर्ट सारी चीज़ें आपका इस हिसाब से जो है यूजर स्टेट में। जैसे एक चीज होती थी कि जब बैक सीट पे बैठते थे तो उसमें इशू होता था कि वो बॉडी रोल बहुत ज्यादा था उसमें। ओके, ऑल्दो सब एसयूवीज में होता है, एसयूवीज में बॉडी रोल का इशू होता है, सेडान वाला कंफर्ट एसयूवी में नहीं होता। ये तो बात एकदम फैक्ट है कि सेडान में जो स्टेबिलिटी है, जो कंफर्ट है, वो एसयूवीज में नहीं होता। बट ये है कि बहुत इंप्रूवमेंट है क्रेटा के कंपैरिजन में, पहले जैसा इशू नहीं था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ आप बार बार क्रेटा को ही लेकर के जज कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है उससे है, तो अगर मैं क्रेटा जो लोग मूव ऑन मतलब जा रहे हैं या वो है, तो वो उनको एक बार इस पे भी
फील आउट करने दे। क्रेटा से मैं पुरानी क्रेटा, नई क्रेटा को मैं नहीं कह रहा हूँ, नई क्रेटा क्योंकि सेम ही उस पे बनी है। अच्छा हाँ, तो पुरानी क्रेटा से मैं, क्योंकि वो मेरी खुद की गाड़ी थी, हाँ। तो इसलिए मैं लेकिन जो अभी जो क्रेटा आ रही, तो क्या आपने उस पे उसमें बहुत ज्यादा तो मैंने उसको नहीं एक्सपीरियंस किया और टेस्ट ड्राइव में उतना ज्यादा पता नहीं चलता। अच्छा। तो लेकिन ये है कि नई क्रेटा तो ऐसी ही है, ऐसी ही है। किसी को पसंद हो तो वो इसकी जगह क्रेटा ले सकता है। तो उसका प्राइस क्या पड़ रहा है? क्रेटा का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट ऑलमोस्ट इतना ही था। हमको लग रहा है शायद कम थी या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, बट लगभग इतना ही था। तो क्रेटा का तो नई वाली क्रेटा का तो वो ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। पुरानी क्रेटा की कंपैरिजन में बता रहा हूँ इसमें क्या चीज़ बेटर है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू वगैरह मैं दिखा देता हूँ कि क्या है कैसा है। ठीक है, इंटीरियर जैसा भी है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। उन गाड़ियों का क्या है कि उनके इंजन और उनके मतलब स्टेबिलिटी, गाड़ी की मजबूती, इसमें कोई जो कंपैरिजन नहीं है, वो बेटर रहती हैं बाकी गाड़ियों से विदाउट एनी डाउट। ओके। लेकिन ये है कि हर चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं। तो सर भाई ये ग्लव बॉक्स से कूल्ड है, और दूसरी चीज़ ये एम्बिएंट लाइट भी है। अच्छा, एम्बिएंट लाइट, हाँ ये आ रही है। फ्लोर पे भी अभी नाइट होगा तो ऑटोमेटिक होता है तो और अच्छे से पता चलता। भी अच्छा है, यहाँ से ये चेंज हो जाता है, इसमें से साउंड में गया है, तो चेंज कर भी ऑरेंज हो गया हाँ, ये ऐसी चीज। ओके अलग अलग तरीके से इसको चेंज, मतलब ये सारी चीज अभी जो भी है कंपनी की तरफ से है, कुछ भी लगवाया नहीं। और मैं ऐसा हूँ कि मैं बाहर से कुछ लगवाता भी नहीं हूँ। मैं कभी भी कोई भी काम अपनी कार में। आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट है 5'6", और मैं इसकी ड्राइविंग, ये ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको मैक्सिमम हाइट पे कर दे रहा हूँ। हालांकि एंड कितने इसमें एयर बैग्स है? 6 एयर बैग। सेफ्टी के मामले में पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, और फिर बाकी जो फीचर्स हैं वो तो नहीं है। तो हाइट वाइज अब मेरी हाइट पे तो बहुत अंदाजा नहीं लगेगा, कोई 6 फुटर बैठे तब तो फिर थोड़ा बेटर हो रहा है। आप इसको ऐसे स्टीयरिंग का दिखा सकती हैं, और ये सब चेंज करके भी दिखा दीजिए। स्पोर्ट मोड में डायल्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मोड के हिसाब से, मोड के हिसाब से हमारे जो वो चेंज MID चेंज बिल्कुल। एंड यहाँ पर देखिए सीट पे भी जो है GT लाइन टॉप एंड है, तो इस वजह से GT। और बैक में ये देखिए यहाँ पे जो AC वेंटिलेशन है, उसके डिटेल्स हैं, एयर प्यूरिफिकेशन का वो कितने क्वालिटी इंडेक्स है, वो सब दिया हुआ है मोड। सो गाइज यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। ये कवर लगा हुआ है ना, ये सनलाइन है। सनलाइन, हाँ, तो उठा लीजिए। सनलाइन जो है वो इस ओके कंपनी फिटेड है, जिस पर आप इस सनरूफ भी हाँ फुल साइज, मतलब काफी सही। बंद कर दीजिए। अच्छा, बैठने के लिए भी काफी सही है यहाँ पे, जो स्पेस वाइज जो सीट जो है बैक कर दिया है तो फ्रंट सीट, उसके बाद भी अच्छी स्पेस है। कप होल्डर दिया, आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर दोनों है। अच्छा स्टडी है आर्मरेस्ट, ये सब भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पे, इधर Type-C 2 चार्जिंग दिए हुए हैं, पीछे चार्जिंग है, आगे वायरलेस चार्जिंग भी है। एप्पल कार के और एंड्रॉइड सब वायरलेस है। नाउ अब बूट देख लिया जाए, सारी चीजें, लाइट्स वगैरह इधर दिए हैं, साइड में दिए, सनरूफ की वजह से बीच। ओह सही है। आई गेस MG हेक्टर में है, बट इसमें नहीं है। स्पेस डिसेंट है, मतलब सही है। पुराने क्रेटा का आगे थोड़ी सी नीचे थी, बट डेप्थ कम थी। स्पेयर व्हील है फुल साइज का। ओके, इसका सेम है ना, क्योंकि 18 इंच है, बट जो ब्रॉड है वो 215 ही है, जो एक्चुअल साइज था। रिम साइज छोटी। ओके, SUV में जैसे कि एक्चुअल व्हील तो काफी ब्रॉड है, लेकिन जो स्टेपनी है वो बहुत ही बरीज है। वो अच्छा है। तो ये फीचर मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दी, बट अभी थोड़ा सा समझने में कुछ चीज़ें जैसे समझ में नहीं आती है। तो गाइज ये देखिए, गाड़ी यहाँ से अभी जो है की से स्टार्ट हो जाएगी।
ये बटन है, यहाँ से लॉक अनलॉक, ये बोर्ड के लिए और ये गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। मैंने स्टार्ट कर दिया और कोई आया और दूसरा चला के लेता, ऐसा नहीं, गाड़ी लॉन्ग रहेगी। जब मैं जाऊंगा इसके पास अनलॉक करूंगा तो इसको तभी वो हो पाएगी, एक्सेस कर सकते हैं। बट ये कभी कभी नहीं काम करता, उसका क्या रीजन? मतलब बिफोर ड्राइव आपकी कार आपके लिए तैयार है, आपके रिमोट से की सारी चीज़ें तैयार, बैठने से पहले स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस दैट इज़ द बेस्ट फीचर बिकॉज ऑफ काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पॉइलर कैसा वो दिया गया है और इसमें भी लाइट है, पीछे शार्क फिन दिया हुआ है छोटा सा, एंड ये रूफ ट्रेल भी दिया गया है इसके अंदर, तो काफ़ी सही है, बढ़िया है। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल ये क्रोम लगी है, फुल एलईडी, ओके, लाइट है यहाँ पे, ओके, टॉप लाइट। तो ये हैलोजन की क्या है? एलईडी लाइट, एलईडीज है, ओके, एलईडी लगी। इसके नीचे जो वेरिएंट्स थे उसमें प्रोजेक्टर डाउन में था और उसके सब बेस वेरिएंट में हैलोजन, उसके ऊपर प्रोजेक्टर और उसके ऊपर एलईडी था, फुल एलईडी। ओके, प्रोजेक्टर जो है पावर कंज्यूमिंग ज़्यादा, ओ हाँ, ये पावर में ज़्यादा आउटपुट दे देते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखिए 360 कैमरा लगा हुआ है, ये यहाँ पे जो कि आपको ये वार्निंग यहाँ पे साइन है ना, उसको ये कवर अप करता है। जैसे अगर कोई पीछे से आ रहा हो तो वहाँ पे ये ब्लिंक कर लेगा। जैसे मैंने स्टीयरिंग जब लेफ्ट इंडिकेटर देता हूँ तो इधर लेफ्ट साइड का साइड मिरर, वैसे कैमरा इधर आ रहा है, ये मतलब ये अलग चीज़ है। ये एक्चुअली ड्राइविंग के टाइम पे ये साइड मिरर का जो व्यू है वही, अच्छा, मिरर वाला वो है, साइड मिरर वाला व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम चीज अगर मैं इंडिकेटर लेफ्ट साइड का दे दूंगा तो ये इधर, ओके, मतलब वहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आपको, हाँ, मुझे बार बार बाहर देखने की जरूरत नहीं, या कोई बहुत माइन्यूट चीज है जो मिरर से नहीं दिख रही है लेकिन इससे दिख जाती है कैमरा से। अरे वाह, तो ये एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा अब जैसे मुझे व्यू देखना है तो ये देखिए 360 व्यू है स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग, ये मुझे बता रहे कि किस डायरेक्शन में कार चली जा सकती है। और ये ये फ्रंट कैमरा है, जब मैं रिवर्स लगाऊंगा तो यही चीज बैक कैमरा आ जाएगा। ओ, ये है, तो ये 360 वाला है चारों तरफ का, मुझे तो ये बहुत हेल्प करता है उसमें पार्किंग वगैरह, स्पेशली जिस कंडीशन में मैं चलाता हूँ वहाँ तो। अब वो भी अगर बात करें हाई कोर्ट की, वही हाई कोर्ट नहीं लेके कह रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो भी आया होगा यहाँ पे पार्किंग से मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो ना परेशान हुआ हो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो है ही, ये चिल्ड्रन क्रॉसिंग रेट, कोई आसपास रहता है पीछे जैसे ई रिक्शा आ रहा था, उसकी वार्निंग दे देता है। ओके, डिस्प्ले पे भी ये इनके वार्निंग दे रहा है इस तरह से। काफ़ी फीचर, मतलब ये सेफ्टी फीचर में यही है। हाँ, सेफ्टी फीचर्स में है और ये अच्छा भी है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है बट सही है। ना हो गया तो फिर वो एक दिन में पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ये क्या चीज़ है? ये स्पीकर्स है। अच्छा, इस पे स्पीकर से उसके आगे सीमेंट्स है। ओके, साउंड सिस्टम इसका अच्छा है, हालांकि ऐसे आपको माइक पे बहुत अच्छा समझ नहीं आएगा। सो गाइस, अभी हम लोग हाई कोर्ट की तरफ से ही गुजर रहे हैं और यहीं पे आकर करके इस वीडियो का जो भी कार का जो है बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ऐसे हालात कुछ होते हैं जो खाली सड़कें दिख रही है, ये पूरी फुलफिल होती है, रहती है कार पे। और मैं अभी यहाँ से करीब 500 से ज़्यादा ही दूर मैं कार अपनी पार्क करता हूँ, तब मैं आता हूँ पैदल। 1 किलोमीटर में चल के आता हूँ। बताओ, अब आपको एक चीज़ इसका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा और परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाएंगे परफॉर्मेंस एडिक्वेट है, अच्छे हैं, स्टेबिलिटी वाइज रेज, लाइट्स भी इसकी अच्छी हैं, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 120 के अराउंड में पहुँच गया और वो इशू नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं ज़्यादा कोई मतलब नहीं ना। बड़ी सर देखिए ये सब गाय वगैरह है ना रास्ते में, तो कोई मतलब नहीं है इसके। तो लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस से कोई काफ़ी अच्छी है। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी है। पुरानी क्रेटा के कंपैरिजन में जो भी थी वो उसके कंपैरिजन में, या कह सकते हैं स्कोडा के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक। परफॉर्मेंस को वैसे भी ऐसा ड्रॉबैक ट्रीट भी नहीं करना चाहिए कोई, क्योंकि कोई भी गाड़ी इतना भी कम नहीं होता है। जो एंथुसियास्टिकली ड्राइव करना पसंद करते हैं उनके लिए तो एक कंसर्न रहता है,
बट एक नॉर्मल जो चलाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए उतना बड़ा वो कोई कंसर्न नहीं है। माइलेज अच्छे थे, गाड़ी कंफर्टेबल हो, मजबूत हो। इनफैक्ट स्कोडा के जो मैनेजर हैं, एक वहाँ के मैनेजर गजेंद्र सिंह नाम है, काफ़ी मतलब जेन्युइन पर्सन है। और तो उनसे जब मैंने एडवाइस लिया कि गाड़ी परचेज करने के लिए, तो उन्होंने कहा देखिए कोई भी कार लीजिए किसी भी सेगमेंट में, दो चीज़ आप कंसिडर करिए, एक तो गाड़ी मजबूत हो और दूसरी चीज़ गाड़ी का ये सर्विस अच्छी हो। हाँ, सर्विस आप लोकल सर्विस सेंटर के बारे में पता कर लीजिए, वो सर्विस सेंटर अगर अच्छा है और आपकी गाड़ी मजबूत है, बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, लेकिन ये दो चीज़ें कि जिसकी वजह से इंसान झेल जाता। तो ये बिल्कुल मुझे जेन्युइन एडवाइस लगी, और बाकी तो कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज और सब रहते ही सही है।